हेलो बच्चों, मैं पुनीता त्रिपाठी यूएस एकेडमी एंड इंस्टीट्यूट गोरखपुर की संस्कृत अध्यापिका। आज हम लोग क्लास 8 की संस्कृत पढ़ेंगे, जिसमें सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, जिसको संस्कृत में हम लोग कहते हैं द्वितीय पाठ है, और उसका नाम है पुनर्मूषको भव, अर्थात पुनः चूहा बनो। इस पाठ में इक्त्वा तुमुन और लेप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इक्त्वा और तुमुन प्रत्यय, लेप प्रत्यय जो है किसको कहते हैं, आइए सबसे पहले इसको जान लें। इक्त्वा तुमुन और लेप प्रत्यय से बनने वाले जो पद होते हैं, शब्द होते हैं, वे अव्यय होते हैं। इनका रूप किसी भी विभक्ति, लिंग और वचन में नहीं बदलता है। सबसे पहले हम लोग इक्त्वा तथा लेप प्रत्यय का प्रयोग जानेंगे। इसमें ये दोनों ही प्रत्यय यानी इक्त्वा और लेप प्रत्यय दोनों ही प्रत्यय धातु के साथ पूर्वकालिक क्रिया में करके या कर कर का अर्थ प्रकट करते हैं। और दूसरी बात कि इक्त्वा प्रत्यय का त्वा और लेप प्रत्यय का मात्र या शेष रह जाता है। इक्त्वा में आधा का लोप हो जाता है, तो उसमें त्वा प्रत्यय शेष रहता है, और लेप में आधा ल और प का लोप हो जाता है, मात्र यह शेष रह जाता है। और उपसर्गहीन धातु में यानी जिस धातु में उपसर्ग नहीं होता है, वो इक्त्वा, और उपसर्ग युक्त धातु में यानी जिस धातु में उपसर्ग लगा होता है, उसमें लेप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग के कारण अर्थ हमेशा अलग हो जाते हैं। जैसे हस धन इक्त्वा, तो हस धन इक्त्वा शब्द आपका बन जाएगा हसित्वा। तो इसका अर्थ हो जाएगा हंस करके, और वि धन हंस धन लेप, इसका अर्थ हो जाता है इसमें उपसर्ग ये लगा हुआ है, तो उपसर्ग पहले लग जाने के कारण इसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, यानी इसका अर्थ भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है। वि धन हंस धन लेप, तो ये शब्द बन गया उपसर्ग युक्त है, इसलिए ये हो गया विहस्य। तो विहस्य का अर्थ हो जाएगा कर कर, यानी हंस कर। और हस धन इक्त्वा में ये इसमें जो है उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसका शब्द बनता है हसित्वा, और इसका अर्थ हो जाता है हंस करके। और तुमुन प्रत्यय का प्रयोग कैसे करते हैं? तुमुन प्रत्यय का जब हम प्रयोग जिस धातु में करते हैं, वह जो है वह प्रत्यय हमेशा चतुर्थी विभक्ति का अर्थ देने लगता है, और यह प्रत्यय पूर्वकालिक क्रिया के साथ प्रयुक्त होता है और मुख्य क्रिया के उद्देश्य को प्रकट करता है। इसमें मात्र तुम शेष रह जाता है। उदाहरण जैसे हंस धन तुमुन प्रत्यय, तो हंस धन तुमुन प्रत्यय जब लग जाएगा, तो ये प्रत्यय जो है चतुर्थी विभक्ति का अर्थ दे देगा, तो हंसितुम शब्द बन गया। तो हंसितुम का अर्थ हो जाएगा हंसने के लिए। तो इस तरह से इस पाठ में जो है इक्त्वा तुमुन और लेप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इस पाठ में क्या कहानी है। तो आप लोग भी दोहराते रहेंगे मेरे साथ, पाठ वाचन भी करते रहिएगा। गौतमस्य महर्षेः तपोवने महातपा नाम मुनिः आसीत्। गौतमस्य महर्षेः अर्थात गौतम महर्षि के तपोवने अर्थात तपोवन में महातपा अर्थात महातपा नाम के मुनि यानी मुनि आसीत यानी थे। गौतम महर्षि के तपोवन में महातपा नाम के मुनि थे।
सह मुनिः एकदा काकेन नीयमानं मूषक शावकम अपश्यत। सह मुनिः यानी वह या उस मुनि ने एकदा मतलब एक बार, काकेन मतलब एक कौवे के द्वारा, नियमानम यानी ले जाते हुए, नियमानम अर्थात ले जाते हुए, मूषक शावकम मूषक यानी चूहे, चूहा, और शावकम यानी बच्चा, चूहे के बच्चे को अपश्यत यानी देखा। सह मुनिः एकदा काकेन नीयमानं मूषक शावकम अपश्यत। उस मुनि ने एक बार कौवे के द्वारा ले जाते हुए एक चूहे के बच्चे को देखा। ततः स्वभाव दयात्मा मुनिः तम शावकम अरक्षत। ततः इसके बाद, ततः अर्थात इसके बाद, स्वभावधन दयाधन आत्मा यानी स्वभाव से दयालु आत्मा, कौन? मुनि ही यानी मुनि, तम शावकम, तम अर्थात उस शावकम यानी बच्चे की, अरक्षत यानी रक्षा की। ततः स्वभाव दयात्मा मुनि है तम शावकम अरक्षत। उसके बाद स्वभाव से दयालु मुनि ने उस बच्चे की रक्षा की। अन्न कड़ई संवर्धत च। अन्न कड़ई अर्थात अनाज के दानों से, अनाज के दानों से संवर्धत यानी उसका पालन पोषण किया। एकदा एकः विडालः तम मूषकम खादितुम अधावत। एक बार एक बिल्ली, एकदा एकः विडालः, एकदा मतलब एक बार, एक विडालः यानी बिल्ली, तम यानी उस, मूषकम यानी चूहे को, खादितुम यानी खाने के लिए, एक बार एक बिल्ली उस चूहे को खाने के लिए अधावत यानी दौड़ी। तम अवलोक्य मूषकः, तम अर्थात उस, अवलोक्य यानी उसे देखकर, मूषकः यानी चूहा, तस्य मुनेः उस मुनि के, अंकम यानी गोद में, प्राविशत यानी छुप गया या घुस गया। तदा मुनिः उवाच। तदा अर्थात तब, मुनिः यानी मुनि ने, उवाच यानी कहा या बोले। तब मुनि बोले, मूषक त्वम मार्जारो भव। मूषक तुम चूहा बनो या हो। ततः सह उसके बाद वह, विडालः कुक्कुरात भित्वा धावति। ततः सह उसकी, ततः मतलब उसके बाद, सह यानी वह, विडालः, विडालः यानी बिल्ली, कुक्कुरात यानी कुत्ते से, भित्वा यानी डर कर, धावत यानी दौड़ती है। उसके बाद वह बिल्ली कुत्ते से डर कर धावत यानी दौड़ती है। इदम दृष्टवा यह देखकर, मुनि अकथयत यह देखकर मुनि बोले, कुक्कुरात विभेष यानी कुत्ते का, विभेष यानी रूप धारण करो। त्वम अपि कुक्कुरो भव। त्वम अपि तुम भी, त्वम धन अपि तुम भी, कुक्कुरो भव यानी कुत्ता बनो या हो, तुम भी कुत्ता हो या बनो। अधुना सह अब वह, कुक्कुरः अब वह कुत्ता, व्याघ्रात् भीतः भवति। अधुना अब अधुना अर्थात अब, सह कुक्कुरः वह कुत्ता, व्याघ्रात् भीतः यानी शेर से भयभीत होता है। भीतः यानी डरा, और भवत यानी होता है। वह, इसके बाद वह कुत्ता शेर से भयभीत होता है। ततः सह मुनिः तम कुक्कुरम व्याघ्रम अकरोत्। ततः उसके बाद सह मुनिः उस मुनि ने, तम यानी उस, कुक्कुरः यानी कुत्ते को, व्याघ्रम यानी शेर, अकरोत् यानी किया या बनाया। अथ सह व्याघ्रः तपोवने एव वसति। अथ इस प्रकार वह व्याघ्र, वह शेर, तपोवने
अर्थात तपोवन में एव मतलब ही वसत यानी रहने लगा। इस प्रकार वह शेर तपोवन में ही रहता या रहने लगा। मुनिश्च तम व्याघ्रम मूषको अयम अनया कृपा दृष्टया पश्यति। मुनि च और च अर्थात और मुनि यानी मुनि तम व्याघ्रम यानी उस व्याघ्र को मूषको अयम अर्थात अयम धन मूषको यानी यह चूहा है। अयम मूषको यानी यह चूहा है। अनया कृपा दृष्टया पश्यति यानी अन्य कृपा दृष्टि से उसको देखते। तत्र सर्वे मुनयः तम व्याघ्रम दृष्ट्वा वदन्ति। तत्र मतलब वहाँ सभी मुनि तम व्याघ्रम उस शेर को दृष्ट्वा यानी देखकर वदन्ति अर्थात बोलते हैं। वहाँ सभी मुनि उस शेर को देखकर बोलते हैं अयम मुनिः यह मुनि इमं मूषकं व्याघ्रम अकरोत्। अयम मुनिः अर्थात अयम अर्थात इस मुनि यानी मुनि ने इमं अर्थात इस व्याघ्र को शेर को मूषकम इमं मूषकम व्याघ्रम अकरोत् अर्थात इमं यानी इस चूहे को मूषकम अर्थात चूहे को व्याघ्रम यानी व्याघ्र अकरोत् यानी किया या बनाया यानी अयम मुनि इस मुनि ने इस चूहे को शेर बनाया। एतत् श्रुत्वा व्याघ्रः अचिन्तयत्। एतत् श्रुत्वा एतत् अर्थात यह श्रुत्वा यानी सुनकर व्याघ्र मतलब शेर अचिन्तयत् यानी सोचा। यावद अयम मुनिः जीवति यानी जब तक यावद धन अयम यानी अयम अर्थात यह यावद माने जब तक यह मुनि जीवति यानी मुनि जीवित रहते हैं। तावद धन अयम तब तक यह में अपकीर्ति तब तक यह में अर्थात मेरी अपकीर्ति मतलब अपयश न अपगमिष्यति तब तक मेरी अपकीर्ति यानी मेरा यह अपयश नहीं दूर होगा। अपगमिष्यति अर्थात दूर होगा यानी वो शेर सोचता है कि जब तक यावद अयम जब तक मुनि जीवित रहते हैं तब तक मेरी अपकीर्ति मेरा अपयश दूर नहीं होगा। इति विचार्य यह सोच करके विचार करके व्याघ्रः यानी शेर तम मुनीम तम अर्थात उस मुनीम यानी मुनि को हंतुम उद्यतः अभवत्। यह विचार कर व्याघ्र शेर तम उस मुनीम यानी मुनि को हंतुम यानी मारने के लिए उद्यतः यानी तत्पर अभवत् यानी हुआ। यह सोचकर व्याघ्र उस मुनि को मारने के लिए तत्पर हुआ। मुनि अपि झटित्येव पुनर्मूषको भव इति उक्त्वा तम पुनः मूषकम एव अकरोत्। मुनि अपि मुनि भी झटित्येव मतलब होता है तुरंत ही पुनर्मूषको भव अर्थात पुनः चूहा बनो। इति उक्त्वा यह कहकर तम पुनः उसे पुनः जो है मूषकम एव अकरोति उसे पुनः जो है चूहा बना दिया। अतएव उच्यते इसीलिए कहा गया है कि नीचः श्लाघ्य पदम प्राप्य कि नीच व्यक्ति छोटे पद को प्राप्त करके स्वामी की ही हत्या करना चाहता है।
मूषको व्याघ्रतां प्राप्य मुनीम हंतुम गतो यथा। जैसे चूहा जो है व्याघ्र शेर का पद प्राप्त करके मुनीम यानी मुनि को ही हंतुम गतो यानी मारने के लिए तत्पर हो गया। तो इस तरह से ये आपका पाठ यहाँ समाप्त होता है। आप लोग इस पाठ को बार बार सुनिएगा और जो कठिन शब्द हैं उनको कॉपी में लिख करके उसको याद करिएगा, और जो कठिन शब्दकोश भी है उसको भी आप याद करेंगे। और यहाँ एक्सरसाइज मैं दी हूँ, उस एक्सरसाइज को आप लोग फिल करेंगे। जहाँ नहीं समझ में आएगा आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ पे प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चुनुत, यहाँ दिए गए विकल्पों से उचित उत्तर चुनना है और इसको आप करेंगे। और दूसरा है पूर्ण वाक्य कॉपी में आप लोग लिखिएगा, नहीं आएगा वो आप लोग पूछेंगे, मैं बता दूंगी। फिर रेखांकित जो है प्रश्न निर्माण करना है। शब्द रूप, धातु रूप, किम शब्द रूप याद करिएगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तो आसानी से आप प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। और चौथा वाला प्रश्न है कि कथा क्रमानुसारेण वाक्यानि संयोज्य पुनः लिखत, वाक्यों को जो है आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है। और पांचवा है विलोम पदानाम, विलोम शब्दों को आपस में जोड़ना है और रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। और ये संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। संस्कृत भाषा में अनुवाद करना आप लोग को पता है, आप लोग इसको करेंगे। जो नहीं समझ में आएगा वो पूछिएगा, मैं बताऊंगी। धन्यवाद।